अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग हर सरकार के लिए बदनामी और गलत कारणों की हमेशा एक वजह बनता है। जो लोगों की लाइफलाइन बन चुकी है इलेक्ट्रिसिटी, वो सरकारों के लिए बदनामी का प्रतीक बन गई है। और वो किसी की भी सरकार हो, ये विभाग हर सरकार पर एक बदनामी करने की कोशिश करता है। मेहनत कितनी हो, काम कितना हो, इन्वेस्टमेंट कितना भी हो, लेकिन बिजली विभाग की वजह से सभी सरकारों पर कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगते हैं। और इस बार लेकिन मामला कुछ अलग है। इस बार विभाग और मंत्री के बीच ही ठन गई है। आज मुख्यमंत्री को पंचायत करनी पड़ी। अब देखना है कि इसका हल क्या निकलने वाला है। बहनों भाइयों, पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के स्टेटमेंट्स आते हैं। वो अपने ही विभाग के अफसरों पर बेहद नाराज हैं, बेहद खफा हैं, और इतने खफा हैं कि उनके सब्र का पैमाना टूट गया है। अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी उनके साथ थे। वो दिल्ली आए, अरविंद शर्मा उनके साथ आए। बेहद काबिल आईएएस अफसरों में अरविंद कुमार शर्मा का शुमार होता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही आईएएस अधिकारी उनकी राह का कांटा बन जाएंगे, उनकी रास्ते में स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे, बल्कि बैरियर लगाकर उनका रास्ता रोक लेंगे। एक आईएएस अधिकारी अपने मिनिस्टर के साथ कैसे पेश आते हैं, उत्तर प्रदेश इसका एक उदाहरण बनकर सामने आया है। अरविंद कुमार शर्मा ने बहुत मंत्रियों, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को हैंडल किया, लेकिन उनके लिए उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को हैंडल करना एक दिवा स्वप्न है। जिस सर्विस से होकर वो आए और मिनिस्टर बने, आज उसी सर्विस के अफसरों ने ऊर्जा विभाग में उनका जीना मुहाल किया हुआ है। वैसे शांतचित्त अरविंद कुमार शर्मा 3 सालों में उनकी शांतिप्रिय दिमाग का या शांतिप्रिय व्यक्तित्व का विस्फोट हुआ। और वो ऐसा विस्फोट हुआ कि वो वायरल हो गया और सबने देखा। मैं क्या हुआ ये बताऊं, उसके पहले आपको बताना चाहता हूं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी क्राइसिस है। गांव में लाइट का अभाव है। जो लोग इस वक्त देख रहे होंगे टेलीविज़न, वो बताएंगे भी। कस्बों खेड़ों में लाइट की भी दिक्कत है, छोटे शहरों में दिक्कत है, बड़े शहरों में भी दिक्कत है, गांव खेती में भी मुश्किलें हैं। इलेक्ट्रिसिटी होते हुए भी ट्रिपिंग की समस्या है, ट्रांसफार्मर की समस्या है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिस्कॉम्स का है, वो उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में नासूर है। कैंसर बन चुके हैं डिस्कॉम। उत्तर प्रदेश 4 डिस्कॉमों में पूरा बटा हुआ है, जिसमें पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और पश्चिमांचल। इसके अलावा केस्को और नोएडा अलग से हैं, लेसा भी है, और आगरा में टोरंट। बहनों भाइयों, ये जो डिस्कॉम बने हुए हैं 4, ये उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था के दीमक हैं, कैंसर हैं। और बिजली व्यवस्था का जितना भी परेशानियां हैं और जो सरकारों की बदनामी इन्हीं 4 की वजह से होती है। उत्तर प्रदेश में ये 4 डिस्कॉम विद्युत वितरण के लिए अधिकृत हैं। जब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टूटा था और यूपीपीसीएल की स्थापना हुई, वितरण की 4 नई कंपनियां बनी, किसी ने नहीं सोचा था कि उसका इतना भयंकर दुष्परिणाम होगा। हालत यह है कि यहाँ तैनात जितने भी अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार में तल्लीन हैं, ठेके पट्टों में तल्लीन हैं। उनका काम टेंडर मैनेज करना, पेमेंट्स में कमीशन खाना, लूटपाट करना और भ्रष्टाचार की इंतहा पार करना, यह बिजली विभाग के में तैनात आईएएस अफसरों का एकमात्र काम रह गया है। बहनों भाइयों, सबसे बड़ी कठिनाई किस बात की है कि ए.के. शर्मा का यह कहना कि 3 साल हो गए उन्हें इस विभाग में। इस विभाग में न तो उनकी सुनी जाती है, न उनकी कमांड ली जाती है, न उनके निर्देशों का पालना होता है। यह समझने में और कहने में ए.के. शर्मा को 3 साल लग गए। तो 3 सालों में कितने अफसरों पर उन्होंने कार्रवाई की, ये उनसे भी एक प्रश्न है। उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या, किस स्तर पर लिखा पढ़ी की और क्या कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की बिजली की समस्याएं वायरल होती हैं, मंत्री एक के अरविंद कुमार शर्मा को जनता की बड़ी गालियां पड़ती हैं। क्योंकि गाली हमेशा जनप्रतिनिधि को पड़ती है, आईएएस अफसरों को कोई गाली देगा नहीं, जानते ही नहीं लोग उन्हें। तो गाली किसको पड़ती है? अरविंद शर्मा को। वो गालियों से आजीज आ गए और उन्होंने 3 दिन पहले एक मीटिंग में कहा कि आप सब अंधे बहरे हो गए हैं, बकवास बंद करिए, हमारे विभाग की इमेज बहुत खराब है जनता के बीच, और बिजली विभाग जनसेवा का माध्यम है, कोई बनिया की दुकान नहीं है।
बहनों भाइयों, यहां तक हुआ कि उन्होंने मऊ की पब्लिक मीटिंग में भी, ये तो उन्होंने भरी मीटिंग में धमकाया, फिर उन्होंने पब्लिक मीटिंग में मऊ में कहा का भय बिन होत न प्रीत, ऐसा तीर छोड़ूंगा कि लखनऊ से दिल्ली और राष्ट्रपति भवन तक तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ऐसा कह के उन्होंने अपने विभाग के अफसरों को सीधी धमकी दी, चेतावनी दी। तो एक मिनिस्टर का अपने विभाग में यह हाल हो गया कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। क्या अरविंद कुमार शर्मा की शिकायत जायज़ है? और इसके पहले भी जब उनके यहाँ देवराज पोस्ट थे तब भी यही सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जो अब आशीष गोयल जो प्रयागराज के कमिश्नर भी रह चुके हैं, उनके पोस्ट होने के बाद हुई है। आशीष गोयल वैसे बड़ी विवादित छवि के रहे हैं, उनके ऊपर बड़े गंभीर किस्म के आरोप लगे हैं, लेकिन चूंकि उनको संरक्षण काफ़ी मिलता रहा है, इस कारण आशीष गोयल अपनी मनमानी में भी हमेशा कामयाब रहे। आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और बहुत कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बिजली व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, मीटर ठीक किए जाएं, लोगों को गलत बिजली के बिल न दिए जाएं। बहनों भाइयों, मीटर बदलने में, ट्रांसफार्मर बदलने में, लाइन बदलने में, बिल ठीक करने में ये विभाग ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार की है। और ये सिर्फ इसी सरकार की बदनामी नहीं, इसके पहले की सरकारों के साथ भी ये बिजली वाले यही कर चुके हैं। सरकारों की बदनामी का एक प्रतीक विभाग है ये विभाग। तो क्या हुआ इस पूरे दौरान और ये क्राइसिस क्या है, इस खबर के जरिए हम आपको दिखाएंगे, फिर डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। पैसा दे दिया, सामान नहीं मिलेगा। आईएएस अधिकारी से नेता बने एके शर्मा को कहां पता था जब वो मंत्री होंगे तो उनके ही अधिकारी नाक में दम कर देंगे। हालांकि सवाल है, ऊर्जा मंत्री की कोई क्यों नहीं सुन रहा? सीएम योगी को बैठक क्यों बुलानी पड़ी? मंत्री अधिकारियों को धमका रहे, अधिकारी मंत्री को टरका रहे। बिजली से जनता परेशान। एके शर्मा की यूपी की सियासत में एंट्री जितनी धमाकेदार थी, अब कहीं ज्यादा संघर्ष का रूप ले चुकी। बिजली का मुद्दा सियासत से जुड़ा है। आखिर आशीष गोयल कौन है जो मंत्री के सामने बागी हो गए? 3 साल से छिपी लड़ाई अब खुलकर क्यों बाहर आई? क्या एके शर्मा किसी सियासी बिसात के शिकार हो गए या भ्रष्टाचार के दीमक ने सिस्टम को जकड़ लिया? हर डिस्कॉम के एमडी भ्रष्टाचार में लीन हो रहे। मंत्री मतलब नो फार्मूला नियम बिजली विभाग में लागू है। आशीष गोयल एके शर्मा के बेहद खास थे, अब दोनों में बात नहीं बनती तो क्या कोई तीसरा भी है जिसने एंट्री ली? ऊर्जा मंत्री का दावा है हमारा आदेश नहीं माना जाता। यूपी पीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल उनकी बात नहीं सुनते, तो फिर वो कौन है जो मंत्री के विभाग को चला रहा है? आप लोगों ने, मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया और मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा दे दिया सामान नहीं मिलेगा। हालांकि बाहर जनता के बीच बिजली के हालात नहीं बदले। क्या एके शर्मा के चेहरे पे सुकून कम, झल्लाहट ज्यादा है? वो वजह भी समझिए। बिजली विभाग में आईएएस लेवल के अधिकारी मंत्री की नहीं सुनते। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल और मध्यांचल निगम के एमडी क्या भ्रष्टाचार में लीन है? फ्री की बिजली, सरकारी सेवा, ऊपर से लूट और टेंडर में भ्रष्टाचार। आईएएस के नीचे इंजीनियर, क्या वो भी भ्रष्टाचार में शामिल? मंत्री को साइड कर क्या बिजली विभाग, डिस्कॉम के सभी एमडी, पावरफुल पदों पे बैठे अधिकारी बिजली विभाग को लूट का अड्डा बना चुके हैं? योगी को एंट्री क्यों लेनी पड़ी? जनता काटे अंधेरे में रात, मंत्री सिस्टम के लिए परेशान। अधिकारी, कर्मचारी, इंजीनियर और बाबू क्या बिजली के तार पे कर रहे हाथ साफ? जनता ईमानदारी से भरती है अपना बिल, अधिकारी विभाग बेचकर भर रहे अपनी जेब। नरेंद्र मोदी कहते हैं डबल इंजन की सरकार हो तो बिजली भरपूर मिलेगी। अगर राज्य इनिशिएटिव ले, केंद्र मदद करे, 24 घंटे बिजली हर घर में पहुंचाई जा सकती है, सामान्य व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है भाई। योगी के कार्यक्रम में बिजली कुछ साल पहले कटी, खूब बवाल मचा। तब ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत शर्मा। अब मुरादाबाद में एके शर्मा के कार्यक्रम में बिजली कटी। अखिलेश पिछले चुनाव में 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान कर चुके, तो कन्नौज में एके शर्मा पे तंज भी कस दिया। सोच सकता है कि इंस्टीट्यूशन में सबसे बैठे हुए लोग वो क्या कर रहे हैं? अपने विभाग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं समाजवादी लोग नमाजवादी लोग हैं। योगी ने बैठक बुलाई, मंत्री बैठक में नहीं पहुंचे, कई सवाल पैदा हुए। सुल्तानपुर में मंत्री को व्यापारियों ने घेर लिया। योगी व्यापारियों, बेटियों के मुद्दे पे सबसे ज्यादा सजग है। फिर यूपी में क्या चल रहा है?
आज द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल, एनडीए के साथ संजय निषाद की मांग, अधिकारी सेल बनाए सरकार, अधिकारी हुए यूपी में बेलगाम। तो बहनों भाइयों, ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों को जो अपने मंत्रियों का भी जीना मुहाल किए हुए हैं। जनता का तो वो पहले से 3-5 कर चुके हैं। राघवेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी से हैं। अवधेश वर्मा राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन हैं। हरिनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुशील दुबे उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार। शैलेंद्र दुबे जी जाना माना चेहरा, विद्युत विभाग में संयुक्त कर्मचारी संघ के संयोजक हैं। और ओपी पांडे को मैंने खास तौर पर इस परिचर्चा में बुलाया है। ओपी पांडे बिजली इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव थे, उसके बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी ज्वाइन कर लिए। आजकल थोड़ा कम एक्टिव हैं लेकिन बिजली विभाग के बड़े जानकार हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। मैं बैकग्राउंडर इसलिए बता देता हूं ताकि किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति का रेलिवेंस का आइडिया आप लोगों को रहे। राघवेंद्र जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करता हूं। आखिर इतना निरंकुश कैसे हो गए अधिकारी कि मंत्री को भरी मीटिंग में और भरी पब्लिक मीटिंग में दोनों में अधिकारियों को धमकाना चमकाना पड़ रहा है, उसके बावजूद स्थिति ठीक नहीं होती तो चीफ मिनिस्टर को रिव्यू मीटिंग करनी पड़ती है। इतने बेलगाम आपने अफसरों को क्यों कर रखा है? देखिए, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ, ऐसा कोई बेलगाम या निरंकुश कोई ऐसा विषय है नहीं। ये निकल करके आता है। वो ब्रजेश जी आप क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, ये आपका विषय है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी सरकार में कोई अधिकारी। वैसे सामान्य तौर पर मैं बीच में टोकता नहीं, लेकिन आप, ये मेरा विषय नहीं है। ये अरविंद कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर, बंद कमरे की मीटिंग में भी कह चुके हैं और पब्लिक मीटिंग में। नहीं, अगर मेरी बात हो जाने देते तो हमें लग रहा है कि आपको विषय सामने आ जाता। देखिए, बेहतर की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। हमारी सरकार जब से बनी है हर विषय को लेकर, उसमें ऊर्जा क्षेत्र भी है, ऊर्जा क्षेत्र में भी हम लोगों ने बेहतर काम करने का प्रयास किया हुआ है। ये जैसे कोई हमारे माननीय मंत्री महोदय किसी अधिकारी से कोई बात कहते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश होगा, उनके अपेक्षाकृत परिणाम नहीं दे रहे होंगे, तो अपेक्षाकृत परिणाम ना आने के कारण अगर उनके मन में कोई कुंठा घर की हुई है तो हमें लग रहा है वो जायज बात है, वो नाजायज नहीं है। अगर इसको हम इस तुलना से करें कि बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, वो अधिकारी जो बात नहीं मान रहे हैं, ये हम उचित नहीं समझते। हम लोग जीरो टॉलरेंस। उन्होंने ये बात कही मऊ की मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में, राघवेंद्र जी, कि मेरे ऐसा तीर छोड़ूंगा कि लखनऊ से राष्ट्रपति भवन तक तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये उन्होंने चेतावनी दी। मैं कोट अनकोट आपको सुना रहा हूं और आपने खैर खुद सुना होगा। नहीं, वो हमने भी सुना है, लेकिन देखिए, जो माननीय मंत्री महोदय दबाव बनाने के लिए जो कह सकते हैं वो कह रहे हैं, इसको आप अन्यथा मत लीजिए। बेहतर परिणाम लाने के लिए ये सब बातें कहीं बिजली विभाग अराजकता का शिकार है, मंत्री खुलेआम कह रहा है और आप कह रहे हैं कि ये बेहतर कर दबाव के लिए। सर, बीच में कोई नहीं बोलेगा, राघवेंद्र जी से सिर्फ मैं बात करूंगा। अराजकता का शिकार और आप कह रहे हैं दबाव बनाने के लिए। नहीं, अराजकता का शिकार कैसे कह सकते हैं भाई आप? मंत्री कह रहे हैं सर, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। बेहतर तरीके से ऊर्जा का वितरण नहीं हो रहा है क्या? बेहतर उत्पादन नहीं हो रहा है क्या? फॉल्ट कम नहीं हो रहे हैं क्या? मेरे पास पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। एज पर ए.के. शर्मा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो आपके विभाग के मंत्री हैं। नहीं, 2017 से पहले का, 2017 के बाद आज की तारीख में अगर आप आकलन करें ब्रजेश जी, जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। हाँ, लेकिन हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं देश के उत्तर प्रदेश के हर मजरे में पूरी बिजली पहुंचे, शहरों में पूरी बिजली पहुंचे। जो थोड़ा बहुत फॉल्ट हो रहा है, जो कहीं नुकसान हो रहा है, कम बिजली का जो पहुंच रही है उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग चाह रहे हैं। अच्छा, मंत्री कह रहे हैं कि उनको गाली जनता दे रही है, विभाग की जो इमेज है वो पुलिस से ज्यादा खराब है, नेता गाली दे रहे हैं, अफसर पैसा खा रहा है। मंत्री जी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। नहीं, देखिए, ये ऐसा विभाग है, ऊर्जा क्षेत्र का विभाग। बल्ब जल रहा है, बल्ब जैसे बंद होता है तो तुरंत आदमी की प्रतिक्रिया आ जाती है। तो ये जो बिल्कुल गर्म समोसे की तरह होता है, ये किसी भी सरकार में रहा हो। बिजली विभाग की समस्या बीजेपी प्रवक्ता के लिए गर्म समोसा है, ये है।
नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब तत्काल प्रभाव, तत्काल उसका जो है रिएक्शन जनता के समझ में आ जाता है, तत्काल रिएक्शन आता है। अन्य विभाग जैसे हैं उसमें समय लगता है, लेकिन ऊर्जा में जैसे पत्ती लग गई वैसा लगता है। राइट, शुक्रिया आपका। मैं कर्नल शरद शरण, समाजवादी पार्टी जो अपोजिशन की पार्टी है उसके प्रवक्ता है। कर्नल साहब स्वागत आपका। तो बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि सब ठीक है, कोई अराजकता नहीं, मंत्री जी परेशान है। ये सबसे पहले तो देवी समान माँ फूलन देवी जी का आज कायरों ने पैर छू के गोली मार के हत्या की थी, मैं उनके नमन से शुरुआत करना चाहूँगा। और दूसरा, कल कारगिल दिवस और संविधान मान स्तंभ दिवस है, उसकी सबको अग्रिम शुभकामनाएं, और शहीदों को याद करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। ब्रिजेश जी, एक चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से जनमानस को पता है कि दोनों डिप्टी सीएम और शर्मा जी के कहने से उत्तर प्रदेश में एक चपरासी का ट्रांसफ़र तक नहीं होता है, ये पूरी जनता जानती है। और जो इनकी जितनी भी लड़ाई है ये सब प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा बांट की, ज़मीनों को जो एसेट्स हैं यूपीसीएल के उनको बेचने की और निपटाने की लड़ाई है, कोई संघर्ष नहीं है। दिल्ली से शर्मा जी को इसीलिए भेजा है और ठाकुर आदित्यनाथ जी उसमें हाथ नहीं लगाने देना चाहते हैं। और ये जो बढ़िया सा वीडियो इन्होंने बनवा के सोशल मीडिया पे भेजा है उसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव की जा सकती है, अगर अच्छा कैमरा यूज करें तो और अच्छा। बिजली आ रही है गांव, खेड़े, कस्बे, शहरों में? गांव में तो बहुत बुरा हाल है। अभी ये जाएंगे ना थोड़े दिन बाद, अभी घूमने भी पंचायत चुनाव में, तो इनको उसका जवाब मिल जाएगा जिस तरीके से। हाँ, गरम समोसा ही बनाएंगे इन लोगों को। वो गांव में जो लोग बैठे हैं वो पंचायत चुनाव में इनको गरम समोसा ही खिलाएंगे। अरे वो एक मुहावरे के जरिए उदाहरण दे रहे थे। नहीं मतलब गरम से याद आया ना, तो पब्लिक पूरी गरम बैठी हुई है बिना बिजली के, उसकी बात कह रहा हूं मैं। एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा, जिस तरीके से 660 मेगावाट, राघवेंद्र जी बीच में नहीं सर, राघवेंद्र जी पहले राउंड में नो इंटरप्शन सर, जिस तरीके से सेकंड राउंड में आप नोट कर लो अपना जवाब देने का। जिस तरीके से 660 मेगावाट के प्लांट्स उत्तर प्रदेश में 2017 तक 9 बनाए गए हैं, उसके बाद 3 प्लांट मुझे कम से कम याद हैं, एक एटा में, एक पनकी में, एक घाटमपुर में, जिसकी शुरुआत हुई थी। तो ये मंत्री और जो विभाग के बीच का जो ये झगड़ा है ये तो अब पब्लिक डोमेन में आ गया है। आप क्या कारण मानते हो कि इसका मकसद क्या है? मैंने तो आपका प्रस्तावना में ही बता दिया। ये सबके सब पूरा का पूरा बिजली विभाग प्राइवेट कंपनियों को बेच देना चाहते हैं और उसी की बंदरबांट है। पीछे जो डिस्कॉम में, अभी आपको याद होगा 42 जिलों का एक टेंडर भी निकला था, 42 जिलों का टेंडर निकला, वो 40,000 करोड़ डॉलर का जुर्माना अमेरिका में डाल के कंपनी बैठी थी ग्रांड थॉमसन, उनको इन्होंने टेंडर भी दे दिया था। तो ये लड़ाई हजारों करोड़ का, बहुत शुक्रिया, लगभग 1 लाख करोड़ की एसेट्स हैं, सिर्फ एसेट डिपार्टमेंट की। बहुत शुक्रिया, उसका बंदरबांट निजीकरण पर अलग से डिबेट करूंगा। मेरे साथ अवधेश वर्मा, चेयरमैन है राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के, मौजूद है मेरे साथ स्टूडियो में। वर्मा जी आपका स्वागत, धन्यवाद। ये बताइए, ये तो बड़ी असहज स्थिति है कि एक मिनिस्टर को 3 साल हो गए अपने विभाग में, कह रहे हैं काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके निर्देशों की पालना नहीं हो रही है, विभाग की इमेज खराब है, बिजली आ नहीं रही गांव में। क्या हालात हैं और ये शक्ति भवन में किस तरह का शक्ति संतुलन चल रहा है कि जिसके कारण मिनिस्टर को ये कहना पड़ रहा है, वो भी अधिकारियों का नाम इंगित करके? ये कौन है आशीष गोयल जिनका इतना रुतबा है कि उनके सामने मंत्री की भी नहीं चलती? ब्रिजेश जी देखिए, अगर माननीय ऊर्जा मंत्री का ट्वीट 3 साल तक देखिए तो कीर्तिमान स्थापित कर रहा था। 3 साल उनका हर ट्वीट उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित कर रहा, जैसे धरातल पर उतरे तुरंत उनको लगा कि सब कीर्तिमान ढह गया और तुरंत शक्ति भवन पहुंचे तो उन्होंने सब गुस्सा अपना उड़ेल दिया। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी आपने देखा होगा, पहले ऊर्जा मंत्री ने लगभग 1 महीना पहले बहुत ही एकदम अकड़ के बोला कि निजीकरण तो होकर रहेगा, ऐसे बोला निजीकरण तो होकर रहेगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उधर अडानी आएगा और इधर से कार्यालय गैप होगा और अडानी तुरंत निजीकरण करके बिजली व्यवस्था में सुधार कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्री के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 44,094 करोड़ आरडीएसएस का आया बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए। पूरे देश में 3 लाख करोड़ का 16% उत्तर प्रदेश को मिलता है। सुधार करने के बाद तुरंत जैसे सुधार की बात शुरू होती है, तुरंत निजीकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ब्रिजेश जी, सवाल यह है कि ये निजीकरण को लेकर इनका निजीकरण बहुत फड़फड़ा रहा था। जब निजीकरण देखा, उधर सुदर्शन चक्र सीएजी का चल गया, नियामक आयोग का सुदर्शन चक्र चल गया। जब आप दूसरा मुद्दा ले गए, मुझे बताइए कि ये क्या प्रॉब्लम चल रही है? माननीय ऊर्जा मंत्री, ये डिफरेंसेस क्यों है मिनिस्टर और चेयरमैन के बीच? ऊर्जा मंत्री जी ने अभी आपने देखा, बोला मेरा सुदर्शन चक्र जब जाएगा तो राष्ट्रपति तक कोई नहीं बचा पाएगा। एक्चुअली में दिक्कत क्या है, उधर सुदर्शन चक्र इधर चल चुके,
इधर नियामक आयोग का चल गया, उधर सीएजी का चल गया, हो सकता है अभी सीबीआई का भी चल जाए। अब लोग सोच रहे हैं कि निजीकरण तो फड़फड़ा रहा है, कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं, ये लोग कुछ करने नहीं दे रहे। आशीष गोयल कह रहे थे कि टेंडर निकल जाएगा, टेंडर भी नहीं निकल रहा है। अब आशीष गोयल को कैसे कहेंगे यार तुम टेंडर ही नहीं निकाल पाए। सवाल यह है, कल 120 दिन पूरा हो गया था। जब मंत्री जी शक्ति भवन में गुस्सा रहे थे तो उस दिन इनकी टेंडर की प्रक्रिया का 120 दिन पूरा हो गया था। 120 दिन में इनकी टेंडर के तहत निजीकरण की प्रक्रिया, ये लड़ाई जनता के लिए नहीं है, ये टेंडर की लड़ाई है। ये तो नैरेटिव सेट है जनता को दिखाने के लिए। निजीकरण का जो फड़फड़ा रहा था ना, वो बाहर आ गया। इनको ये लग रहा है कि अडानी अंबानी नहीं आए, टाटा नहीं आए, बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। अब क्या हुआ? क्या आशीष गोयल और उनके नीचे एक सेकंड, आशीष गोयल, उनके नीचे के एमडी और ये चारों डिस्कॉम के एमडी इतने निरंकुश हैं कि ये मिनिस्टर की कमांड नहीं सर, आशीष गोयल ने एक चार्ट बनाया और ट्रांजैक्शन एडवाइजर को नियुक्त करके 120 दिन में पूरी बिजली कंपनी को निजी घरानों दिया। कल ही जिस दिन मंत्री जी शक्ति भवन में गुस्सा आए थे उस दिन 120 दिन पूरा हो गया था। अब ये कैसे गए भाई 120 दिन पूरा हुआ, कुछ हुआ नहीं। सवाल यह है केवल बंदर, समझिए सर, 1,77,000 करोड़ के असेट को, देश में उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य है जिसके पास महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा असेट है और उसके बिजली कंपनी बना के कितने में बेचा जा रहा है? 6500 करोड़ में। इन्होंने कहा 6500 करोड़ में सभी बिजली कंपनियों के रिजर्व बिड प्राइस रखे, जबकि महोदय मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं 3,500 करोड़ रिजर्व बिड प्राइस कम रखा है इन्होंने कानून। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा के साथ। सर कॉम्प्लिकेटेड डाटा इसलिए है, उत्तर प्रदेश को औने पौने दाम में बेचने जा रहे, बेचने नहीं दूंगा। और आपको बताऊं, धन्यवाद शैलेंद्र दुबे जी, भी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद सर, ये चाहे जितना हल्ला मचा ले, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। एक्चुअल इश्यूज को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं जो मिनिस्टर और डिपार्टमेंट के बीच चल रहा है, जिसकी वजह से जनता पिस रही। मैं शैलेंद्र दुबे जी को इन्वाइट करता हूं। निजीकरण की वो भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रही है और बिजली विभाग के बड़े कर्मचारी नेता हैं। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी। ये ऑनगोइंग जो इशू है बिटवीन मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट और अधिकारियों के बीच, खासतौर पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा आशीष गोयल, पंकज यादव और ये चारों डिस्कॉम के जो एमडीज हैं, इनके बीच और मिनिस्टर के बीच के डिफरेंस एकदम तलवार की धार पर है और आमने सामने हैं दोनों। आखिर ऐसा क्या है? क्या कोई तीसरा भी है जो इस डिपार्टमेंट को पर्दे के पीछे से चला रहा है और मिनिस्टर को ये कहना पड़ा कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, गालियां मुझे खानी पड़ रही हैं? देखिए, इसके पीछे वजह जो है वह निजीकरण ही है। और जहाँ तक आईएएस अधिकारियों का प्रश्न है तो माननीय ऊर्जा मंत्री खुद एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, वर्षों तक रह चुके हैं। तो आईएएस अधिकारी कैसे काम करते हैं उसका संज्ञान सबसे अच्छा अगर किसी को है तो माननीय ऊर्जा मंत्री को है। लेकिन निजीकरण जिस जल्दी में कर देना चाहते थे, 25 नवंबर 2024 को ऐलान किया गया था कि बिजली का निजीकरण कर दिया जाएगा। यह भी एक प्रेस स्टेटमेंट आया था कि कुंभ के दौरान निजी क्षेत्र की बिजली होगी, लेकिन महाकुंभ निकल गया और जो कुछ भी किया बिजली कर्मचारियों ने ही किया। तो जहाँ तक बिजली व्यवस्था का प्रश्न है, बिजली व्यवस्था जब टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी होती है, बिजली की मांग ज़्यादा होती है, तो चूँकि संसाधन नहीं है, हमारे सब स्टेशन की उतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास कर्मचारी भी नहीं है। आज कुल 32,000-33,000 कर्मचारी बचे हैं, जबकि जब बिजली बोर्ड का विघटन किया गया था वर्ष 2000 में तब 1,20,000 कर्मचारी थे। तो कर्मचारियों का भी अभाव है। इन सब चीज़ों का बिजली व्यवस्था पर असर पड़ता है। लेकिन बिजली व्यवस्था सुधरी है और 41% से जो राष्ट्रीय मानक है 15%, उसके नीचे तक लाइन लॉसेस आ गए हैं। तो यह गुस्सा होने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है टकराव का कारण, एकमात्र कारण, जल्दबाजी में निजीकरण कर देना चाहते थे। आज बिजली कर्मचारियों के आंदोलन के 240 दिन हो गए हैं और तो बिजली ये जो वीडियो वायरल होते हैं, मिनिस्टर को गालियां पड़ती हैं और गांव खेड़ा कस्बे में किसानों को बिजली नहीं मिल रही, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, आज चीफ मिनिस्टर को भी इंटरवीन करना पड़ा, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? देखिए, नहीं, प्रॉब्लम है। अब मिनिस्टर को गालियां पड़ती हैं, वह इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि गालियां तो जनसेवकों को पड़ती हैं, गालियां तो हम लोग भी कर्मचारियों के बीच में काम करते हैं, हम लोगों को भी गालियां पड़ती हैं, आम जनता से भी हम लोगों को गालियां पड़ती हैं। क्या वाकई में आप ये मानते हैं, आप तो इस डिपार्टमेंट को बड़े नजदीक से देख रहे हैं, कि क्या ऊर्जा मंत्री के आदेश और निर्देश का इस विभाग में पालना नहीं होती? बिल्कुल पालन होता है, लेकिन इस निर्देश का पालन कि सीधे निजीकरण कर दो, चेयरमैन भी करना चाहते थे, ऊर्जा मंत्री भी करना चाहते थे, आज 240 दिन हो गए, कर नहीं पाए। इससे उत्पन्न फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ यही है, लेकिन यह भी हो सकता है।
और जो जल्दबाजी है निजीकरण के पीछे, उसके पीछे मेगा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां, 6500 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस रखी गई है। यह विषय है, ठीक है, आपके इसमें डिबेट में आज यह विषय नहीं है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में यही विषय है कि तो जितनी आपके मुताबिक कि अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, स्कैम है, मंत्री उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर बना रहे हैं? जी नहीं, जहाँ तक अधिकारियों का प्रश्न है, मैं साफ शब्दों में इस चैनल पर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 10 मिनट के लिए बिजली जाने पर जूनियर इंजीनियर से लेकर मुख्य अभियंता तक को सस्पेंड किया गया, जबकि तकनीकी जांच नहीं कराएगी। तकनीकी जांच में बिजली विभाग की गलती ही नहीं थी, नगर निगम की गलती थी। तो जिस प्रकार से यह काम हो रहा है, यह विशेषज्ञों का विभाग है। यहाँ से IAS अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए और तत्काल इन लोगों को यहाँ से बाहर किया जाए, और जो विशेषज्ञ इंजीनियर हैं उनको यहाँ रखा जाए। अरे आप हटाने की बात कर रहे हो, एक फार्मर IAS अधिकारी यहाँ ऊर्जा मंत्री हैं जी। आप कह रहे हो सबको हटा दो, यहाँ फार्मर IAS को ऊर्जा मिनिस्टर बनाया है। ब्रजेश जी ऊर्जा मंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन बिजली विभाग में का चेयरमैन कोई किसी को भी नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में IAS अफसर सब चीज के विशेषज्ञ हैं सर। इंजीनियर को वो ऑपरेशन कर लेते हैं, वो दवा भी बेच लेते हैं सर, एक बात वो इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं सर। ब्रजेश जी, अच्छा ब्रजेश जी, ठीक, एक बात मैं कह रहा हूँ, केवल आपका 1 मिनट लूँगा, कि जब हमारा ये एक्ट है और जिस एक्ट के तहत यह पावर कॉर्पोरेशन बने हैं, उसका जो नियमावली है, उसकी नियमावली में लिखा है कि चेयरमैन, MD और डायरेक्टर का चयन किया जाएगा। एक कमेटी भी बनी हुई है, चीफ सेक्रेटरी की कमेटी है। वह कमेटी पहले चेयरमैन का भी चयन करती थी, MD का भी करती थी, डायरेक्टर का भी करती थी, अब केवल डायरेक्टर का करती है। थैंक यू सर। MD और चेयरमैन IAS क्यों बना दिए जाते हैं? जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हरनाम सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के। बहुत शुक्रिया आपका हरनाम सिंह जी। आप किसान हैं, बताइए किसानों को बिजली मिल रही है, नहीं मिल रही, और ऊर्जा मंत्री जो कह रहे हैं वो सच है या गलत है? देखो ऐसा है, ये अगर पिछले दिनों का ये 7-8 साल का डाटा अगर देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत भी बहुत बढ़ी है। और जब बिजली की खपत बढ़ी है और उत्पादन उतना नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी बहुत होती है। अगर सरकार और बिजली विभाग उस चोरी को रोक ले, चाहे विभाग की चोरी हो, चाहे बड़े लोगों की चोरी हो, बिजली चोरी होती है ब्रजेश जी। जितनी खपत है, जितना बिजली पावर कॉर्पोरेशन के पास आती है, उसके वितरण में इतनी चोरी होती है। अगर शायद उसको रोक लिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि 20-25% जो है समस्या का समाधान उससे हो सकता है जी। सरकार को और मंत्री जी को ये भी विषय देखना चाहिए। जहाँ तक गांव ग्रामीण की विजय है, देखो अगर कुछ सुधार हुआ है और तो उसको कहना चाहिए। गांव में बिजली पूर्ववर्ती सरकारों में अगर कम उत्पादन था तो कम मिलती थी, वर्तमान सरकार में अगर बिजली ज़्यादा मिल रही है तो उत्पादन बढ़ा है। और हमको आपको ये भी देखना चाहिए कि बार बार सरकार पर, बिजली विभाग पे आरोप प्रत्यारोप लगाकर ही अगर हम अपना पल्ला झाड़ना चाहें, हमारा तो ये सुझाव है कि बिजली विभाग। पर आप एक बात बताओ मुझे, आरोप आप नहीं लगा रहे हो, आप तो कह रहे हो बिजली बहुत अच्छी है, आरोप खुद ऊर्जा मंत्री लगा रहे हैं। नहीं, मैं समझ नहीं रहा बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ब्रजेश जी, मैं ये नहीं कहता हूँ, ये उनकी पहले की सरकारों में आप लोग आरोप लगाते थे। नहीं, ये बिजली विभाग, आप बचाव कर रहे हो, नहीं, यहाँ ऊर्जा मंत्री आरोप लगा रहे हैं, ये है मसला। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ, जो सही बात है वो मैं कह रहा हूँ। गांव में बिजली आ रही नहीं, ये अब क्लैरिटी दो। नहीं, जितनी बिजली आना चाहिए उतनी नहीं आ रही, लेकिन बिजली आ रही है। ओके, जितनी आना चाहिए। सिंचाई के लिए पर्याप्त मिल रही है? पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन काम चल रहा है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं सुशील दुबे जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, और उसके बाद OP पांडे जी के पास चलेंगे, सबका रिएक्शन एक साथ लेके। दुबे जी आपका स्वागत। ये मंत्री और विभाग में तैनात IAS अफसरों के बीच क्या चल रहा है कि मंत्री को खुद इतनी शिकायत करनी पड़ी, शायद प्रतिपक्ष भी इतनी शिकायत नहीं करता। मीडिया मास्टर, अगर आपने प्रोमो में शुरू में कहा ना करप्शन और वो ऊर्जा विभाग, अगर आप एक नाम ले लेते पूर्व MD वो AP मिश्रा का, जो शायद कुछ दिन जेल वेल कहीं रहे थे, तो मेरे ख्याल से पूरी वो बन जाता है, प्रतीक बन जाता है कि ये बिजली विभाग है। अब आइए
मीडिया मास्टर, इस समय दो शब्द बहुत चल रहे हैं, सीज फायर। अब वो किसने कराया, ट्रंप ने कराया कि मोदी ने कराया कि क्या हुआ, क्या दबाव था, नहीं पता। लेकिन यहाँ पर सीज फायर और खींच फायर चल रहा है, जिसमें गर्म खींच फायर और सीज फायर चल रहा है। खींच और जिसमें गरम समोसे तले जा रहे हैं, गरम समोसे तले जा रहे हैं। अभी उसमें वो दिया गया ना वो कहावत, तो उसमें गरम समोसे तले जा रहे हैं। अब वो तल रहे हैं, आईएएस तल। राघवेंद्र के मुंह से निकल गया तो आप ऐसे नहीं, तो मुंह से तो मंत्री जी के भी निकल गया कि बनिया की दुकान है, वो दुनिया का बड़ा विरोध करके बैनर, आशीष गोयल बगल में वो, हाँ वो बैनर लग रहे हैं, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अरे विरोध प्रदर्शन बनिया की, ये कह रहे अपमान कह रहे। पहले तो ऊर्जा विभाग के मंत्री, बिजली विभाग पे क्या समस्या चल रही है देखिए पहली बड़ी क्राइसिस। देखिए मैं बहुत टेक्निकल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जन भावना पे बोल सकता हूँ। आप ये बताएगा कोई हमको, यहाँ पर इतना बड़ा ये हमारा 12 समाचार हुआ है, आप बताइए। हमने चक्री वाला वो देखा था, चक्री वाला मीटर करते करते 8 मीटर बदल चुके हैं देश में, और अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। लिखिए, चाइनीज मीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, और अब इस समय प्रीपेड चलने लगा जिसमें बवाल चल रहा है। और अब नया कौन सा आएगा ये किसी को नहीं पता। आप बताइए। दूसरी चीज ये देखिए, 4G मीटर, 5G मीटर। हाँ वही, अब मैं जनता की बात, अब जनता की बात कर रहा हूँ। ब्रजेश जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, 1000-2000 रुपए महीना तो बिल आप भी देते होंगे। 1000-2000 रुपए महीना बिल तो बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। मैं बड़ा परेशान हूँ। 1000-2000 सोलार भी लगाया, बट काम ना आया। जनता की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। 1000-2000 तो बिल देते होगे ना? ज्यादा देता हूं। क्या आज तक आपने बहुत तकलीफ में, क्या आपने देखा कि ये जो बिल होता है ये कोई रॉकेट साइंस से कुछ जान पाएगा कि क्या होता क्या है? ये रॉकेट साइंस से ये कोई गणना कर पाएगा? अभियंता नहीं गणना कर पाएंगे। भरा पड़ा है क्या? बाबू छोड़ दीजिए, अभियंता नहीं गणना कर पाएंगे इस बिल की। हाँ, इस बिल की 36 खाने हैं, 36 खाने हैं, इसमें 36 वो है। ये इस तरीके से पूरे मद, हाँ मद 0-0-0-0, फिर 0-0 किस बात का? तमाम चीजें हैं, अंत में नीचे वो पैसा है, जो है दुनिया भर का है। क्या ये ऐसे नहीं हो सकता है? ये नगर निगम तारीख से जो सामने आते ही लग जाए कि कितना देना और कितना नहीं देना है, विभाग दोनों है ना। और दूसरा आइए इसमें जनता की बात कर रहा हूँ। आप अपना बिल लाए हो? मैं अपना बिल लाया हूँ। दूसरा ये सीलिंग सर्टिफिकेट है, इसमें जब तक ये नहीं मिलेगा आपके वो नहीं लगेगा मीटर। अब इसमें 5 तीर के वो हैं, प्लास्टिक सील, होलोग्राफिक सील, ये 2 लगी और 5 जगह लगी हैं। ये सील यहाँ पर सील मीटर बन के आया, तब ये सील मीटर लगा, तब ये सील मीटर चेक होने गया, तब ये सील फला सील, ये 5 सील, एक सील से नहीं काम चल सकता है। फिर उसके बाद भी वो हो रही है, फील मीटर टूट रहे हैं। ये जनता की शिकायतें। और अच्छा जनता क्या करे? बिल आया, उसने पढ़ा और सीधे जाके जमा इसलिए कर दिया कि ना करो तो अंधेरा कट जाएगा। हाँ। अंधेरा वो किसी, मैं 90% मैं भारत समाचार पे बोल रहा हूँ, 90% लोग इस बिल को नहीं समझ सकते कि है क्या ये हिसाब किताब। क्या फर्जी बिलिंग भी हो रही है? तो अब इसका तो यही तो ये हमारे वर्मा जी बैठे हैं, दुबे जी हैं, ये बताए ना कि आखिर इतना बड़ा बिल किस बात के लिए? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। जायज बात। अच्छा, दूसरी बात सर, कंक्लूड करो थोड़ा। हमने ये बताया, आपको मालूम ब्रजेश जी 45% का प्रस्ताव आ चुका है वो बढ़ाने का, और 43 जिलों में संपत्ति का बिक्री का प्रस्ताव की तैयारी हो रही है, जहां की संपत्ति 1 रुपए साल पे लीज पर, 1 रुपया साल लीज पर। तो बिजली विभाग के पास जितनी जमीन है, नहीं, इस तरह का काम तो नहीं होना चाहिए। बिजली विभाग के पास जनसेवा का सेट है, पब्लिक का सेट है, इसे किसी को यूं ही नहीं दे देना। अरे मिश्रा जी, बिजली विभाग पर जितनी जमीन है, रेलवे और कैंटोनमेंट के बाद बिजली विभाग पर जमीन है। ऑलराइट सर, ओपी पांडे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। पेशेंटली आपने सबकी बात सुनी है। और अब आप मुझे बताइए, मैंने तो पहली बार देखा है कि 3 वर्षों में ऐसे हालात हो गए कि एक शांत प्रवृत्ति के, गंभीर प्रवृत्ति के पूर्व IAS टर्न्ड मिनिस्टर को मीटिंग में मैंने विस्फोटक अंदाज में अफसरों को लताड़ते, उनको फटकारते और उनको आईना दिखाते देखा है। ऐसे हालात कैसे उत्पन्न हो गए कि मिनिस्टर की बात उनके डिपार्टमेंट में नहीं सुनी जा रही और चीफ मिनिस्टर को सीधे इंटरवीन करना पड़ रहा है? क्या ये IAS अधिकारी वाकई में बेलगाम हो गए हैं? धन्यवाद ब्रजेश जी। तो देखिए, आपने जो प्रस्तावना रखी है, तो ऊर्जा क्षेत्र की समस्त समस्याओं का संक्षेप में आपने विवरण रखा है, और मुझे लगता है सबसे संतुलित प्रस्तावना वही थी आपकी। तो देखिए, ऊर्जा विभाग में मैं 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ,
और एक्टिव था विभाग के रूप में भी 2013 तक था। 13 के बाद से मैं राजनीति में, लेकिन ऊर्जा से संबंध रहा है। अभी भी लोगों से बात होती है, उपभोक्ताओं से बात होती है, लोगों की समस्याएं भी आती हैं, उनके समाधान की कोशिश करता हूं। तो दोनों लोगों जो दिक्कतें हैं मेरे सामने हैं, उपभोक्ताओं की भी दिक्कतें हैं, मैं खुद भी उपभोक्ता हूं। जैसे अभी हमारे घर पर बिजली चली गई थी शाम 4 बजे और 7 बजे के बाद आई है। चलो बीच में मैं हजरतगंज में था, वहां पर बिजली गायब थी जी। तो मैं वहां पहुंचा, लाइब्रेरी में बैठा था नवचेतना केंद्र में, तो वहां पे मैं पहुंचा तो वहां सेक्रेटरी तो उन्होंने बताया कि अभी बिजली आई है। तो देखिए बिजली में ये राजधानी लखनऊ हजरतगंज की बात बता रहे हो? उपलब्धता का इशू था हजरतगंज में। हाँ नहीं, आज हजरतगंज में नवचेतना केंद्र में एक लाइब्रेरी है, आचार्य नरेंद्र देव लाइब्रेरी। अरे बड़ी फेमस। तो शाम को मैं या तो विधानसभा की लाइब्रेरी में बैठता हूँ या उस लाइब्रेरी में बैठता हूँ। हाँ, तो उन दो में से किसी लाइब्रेरी में बैठता हूँ। तो शाम को मैं गया तो वहाँ सेक्रेटरी अरुण कुमार जी हैं, तो उन्होंने बताया पांडे जी आप आ रहे हैं, अभी बिजली भी आ रही है। तो अभी तक नहीं थी वहाँ पर भी। हमारे घर पर शाम को बारिश जो शुरू हुई तो चली गई थी। मेरे ख्याल से ये लाइब्रेरी शायद शक्ति भवन से बिल्कुल नजदीक में है। हम लोग ऊर्जा में हाँ, मैं शक्ति भवन में था तभी मैंने मेंबरशिप ली थी। तो एकदम अभी 2 में किसी एक लाइब्रेरी शाम को बैठता हूँ मैं 4 से 6। हाँ। तो 4 से 6 या तो उसमें बैठता हूँ। तो बताइए कि ये मिनिस्टर और आईएएस अधिकारियों के बीच ये क्या चल रहा है कि धमकाने चमकाने तक बात चली गई, राष्ट्रपति भवन पीएमओ दिल्ली लखनऊ तक ठीक कर दूंगा। जो संकट है कि शुरू में बिजली की समस्या थी, वो समाधान हो गया। बिजली आज पर्याप्त उपलब्ध है, बल्कि कई बार सरप्लस है। जैसे आपका पनकी पावर प्लांट चला है, लेकिन उसको बिजली की जरूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा बिजली हमारे पास है। लेकिन समस्या ये है कि हम बिजली को रिलायबल तरीके से लोगों को दे नहीं पा रहे हैं। जैसे लखनऊ में सप्लाई कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी सरकार जब आई तो जिला मुख्यालय उसके ऊपर जितने शहर हैं हर जगह 24 घंटे बिजली की अनइंटरप्टेड व्यवस्था की गई थी। लेकिन वो बिजली यहाँ से शेड्यूल तो दे दिया जाता है, लेकिन पहुँचती नहीं है। इसी तरह से तहसील मुख्यालय आज छोटे शहरों के लिए 21-22 घंटे का है, गांव के लिए 18 घंटे सर मुझे थोड़ा ये इनलाइटन करिए। मैं तो सबसे पूछ चुका हूं और ये संतोषजनक जवाब नहीं कि मिनिस्टर और आईएएस अफसरों के बीच क्या चल रहा है। क्योंकि हम लोग भी सोशल मीडिया में जुड़े हैं, पार्टी से भी जुड़े हैं, तो तमाम लोगों से इंटरेक्शन होता है। अब लगता है वीरेन जी सही बात बिजली जाती है तो लोगों को नाराजगी होती है, थोड़ा देर तक आदमी बर्दाश्त कर लेता है जब तक इन्वर्टर चल रहा है। कुछ देर बाद पता चलता है इन्वर्टर भी गायब हो गया। तो इन्वर्टर जब गायब हो गया, जैसे हम ही लोगों का बिजली जाती है तो मैं फोन करता हूँ तो पूछता हूँ भाई कितना देर लगेगा। चलो आप तो लाइब्रेरी में टाइम काट लेते हो, हमारे दोस्त राघवेंद्र जी समोसा खा के टाइम काटते हैं, हम लोग क्या करें। इशू है कि बिजली सप्लाई को कैसे हम निर्बाध रूप से जी। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। धन्यवाद पांडे जी, शुक्रिया। सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ हैं और वो असली कारणों पर टार्च की रोशनी डालेंगे। तो वीरेंद्र जी बताइए भाई, ये क्या प्रॉब्लम है मिनिस्टर और आईएएस अफसरों के बीच? ब्रजेश जी देखिए, उत्तर प्रदेश में सारे अधिकार बिजली विभाग के चेयरमैन के पास है और वो चेयरमैन सारे डिस्कॉम में ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके जो चाहे वो कर सकते हैं। ये पावर आईएएस अफसरों को दी गई है। मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा रोल बिजली विभाग में नहीं है। ये सौभाग्य है उत्तर प्रदेश में कि पिछली योगी की 2 सरकारों में 2 मंत्री ऊर्जा विभाग को मिले और दोनों ईमानदार थे। श्रीकांत शर्मा 5 साल तक ऊर्जा मंत्री रहे योगी की पिछली सरकार में, और उस समय उनका काफी संघर्ष हुआ तत्कालीन चेयरमैन से और कई पत्र उन्होंने आईएएस अफसरों के खिलाफ लिखे। आज अरविंद कुमार शर्मा भी ऊर्जा मंत्री हैं 3 साल से, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, वो बेईमानी नहीं करते हैं। लेकिन जब सुल्तानपुर में वीडियो आया कि मंत्री जी बीजेपी कार्यकर्ता बोले 3 घंटे बिजली आ रही है, तो मंत्री जी सुनते रहे, फिर उसका जय श्री राम बोलकर गाड़ी में बैठ गए, तो उस पर उनको बड़ी आलोचना हुई। एक वीडियो ये आ गया जो लोगों ने देख लिया। ऐसे कितने कार्यकर्ता उनसे शिकायत करते होंगे जिलों में जाने पर जो लोगों को पता नहीं। अरविंद शर्मा शायद इन्हीं चीजों से विचलित होंगे और अफसरों की मनमानी से वो परेशान है। ब्रजेश जी, बिजली पैदा करना या खरीदना और बिजली देना, ये दोनों अलग अलग सिस्टम है। जब हम बिजली पैदा कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो बिजली देने की जो अधिकार है, जिम्मेदारी है, वो सब इंजीनियरों के हाथ में आ जाती है। और बिजली विभाग में इंजीनियर लूटने का कोई मौका नहीं चूकते हैं।
जेई से लेके एक्सीएन एसी चीफ तक बिजली विभाग का भ्रष्टाचार चरम पर है। और इसी वजह से ये जो प्राइवेटीकरण की बात आती है बार बार कि बिजली कॉरपोरेशन को बेच दिया जाए, ये सब वही कारण है। आप बिजली का बिल बढ़ के आ जाए, उसको ठीक कराने जाइए तो घूस दीजिए। आपको एक कनेक्शन लेना है तो इतना बड़ा एस्टीमेट बना देंगे कि आप कनेक्शन ले नहीं पाएंगे, डर जाएंगे, भाग जाएंगे। 2 लाख 4 लाख का कनेक्शन बन जाएगा जी, एस्टीमेट बन जाएगा। समस्या यह है कि एक नहीं, हर डिस्काम में एक अरविंद शर्मा बैठा दो, तब भी ये बिजली वाले बेईमानी से नहीं बाज आएंगे। तो ये बताइए कि आपके हिसाब से तो फिर ये कैंसर जो है बिजली विभाग का, ये डिस्काम है चारों, ये तो कैंसर हैं। और यहाँ बैठे एमडी तो एक से एक खतरनाक हैं। ब्रजेश जी सारा दिन टेंडर टेंडर टेंडर, किसी एमडी को देखो टेंडर टेंडर। बिजली के विभाग में इतना अधिकार है कि अगर लाइनमैन का एक थप्पड़ मार दे कोई तो उसके ऊपर ऐसा मुकदमा लिखा जाएगा कि पूरा खानदान जेल में चला जाएगा। तो इतना असीमित पावर है जेई, एई, एसडीओ और एक्सीएन के पास, ये इसका दुरुपयोग है। अगर यही बिजली चोरी अगर जनता रोकने के लिए सड़क पे आ जाए तो सरकार उनके ऊपर मुकदमा लिखवा देगी। तो जनता की मजबूरी है कि इनको झेलो और इनका जो ऊपरी जो इनका डिमांड है उसको पूरा करो, नहीं तो आपके यहाँ रोशनी गायब हो जाएगी, उजाला चला जाएगा। समस्या इसी बात की है। अच्छा, ये देखिए शर्मा तो बड़े विनम्र और शांत स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं, फिर ऐसा क्या हो गया कि मीटिंग में इस तरह से विस्फोट, और सिर्फ मीटिंग ही नहीं, फिर पब्लिक मीटिंग मऊ में हुई, वहां भी उन्होंने बाकायदा चेतावनी दी। इसका मतलब कि गले तक बात आ गई थी, भर गया था लग रहा है। देखिए, जो आदमी ईमानदार होगा, 1 रुपया नहीं लेता होगा, तो वो जनता की शिकायत, बार बार कार्यकर्ताओं की शिकायत नहीं सुन पाएगा। 3 साल से वो सुन रहे थे। उन्होंने बोला अरविंद शर्मा कोई ऐसे आदमी नहीं है कि कोई सियासत में रहे हो, बहुत उनको जो है भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करना हो, राजनीति में बहुत चुनाव लड़ना हो। वो तो अफसर थे, मोदी के राज्य में रहे, वहां से आए, यहाँ एमएलसी बन गए, मिनिस्टर बना दिए गए। उन्होंने अपनी तरह सोचा होगा, लेकिन ये विभाग थोड़ा टिपिकल है। ब्रजेश जी, तमाम सारे अफसर रहे, नाम ले लें तो उनको तकलीफ होती है। देवराज और खंगा रौत से कोई निपट पाया? आशीष गोयल तो चलिए मान लीजिए सुन भी लेते हैं लोगों की, सही है। देवराज से अच्छा, अफसर भी मैं देखा हूँ बिजली विभाग में चुन चुन के लगाए जाते हैं, मतलब है कुछ बात तो है। बिल्कुल, ओपी पाड़े की भले आवाज न निकले, लेकिन लगाए तो जानबूझ के ऐसे जाते हैं। देखिए, ये विभाग तब तक नहीं सुधरेगा जब तक इसका प्राइवेटीकरण नहीं होगा, क्योंकि जब नीचे तक हर आदमी भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा तो जनता को शोषण करेगा और उसका खामियाजा राजनीतिक लोग भोगते हैं। भ्रष्टाचार जनता के साथ होगा तो नेता को भोगना ही पड़ेगा, मंत्री को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि अफसर से वो नहीं लड़ सकते। बिजली विभाग के हाथ में ये जो FIR के अधिकार हैं ये समाप्त किए जाने चाहिए। इससे जनता को मजबूरी में शोषण सहना पड़ता है। बिजली विभाग के अधिकारी इसका दुरुपयोग करते हैं। तो आज मुख्यमंत्री की बैठक थी, कोई रास्ता निकला वीरेन जी? देखिए, मुख्यमंत्री तो 2-4-6 महीने में 1 बार साल में बैठक लेते हैं। जब मंत्री लगातार सोशल मीडिया पर उनका चल रहा है, वायरल हो रहा है, तो मुख्यमंत्री ने भी सोचा कि आखिर ऐसा क्या बवाल चल रहा है, इसको देखा जाए। हल निकलने का क्या है? जब सरकार पूरा मदद कर रही है, सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार ना हो और लोगों को भरपूर बिजली मिले, तो ये बिजली कहाँ जा रही है? ये तो वही बात हो गई कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं और गांव में 15 पैसा पहुंचत है। सरकार कहती भरपूर बिजली है, गांव वाले कहते 3 घंटा आ रही है। तो ये कहाँ चली जा रही बिजली? अब बिजली जाने के लिए लाइन, ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन चाहिए। बिजली कोई ऐसा तो नहीं टेम्पू में बैठा के गांव छोड़ा है। अरे बिजली को आपको बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक किस्सा आया था कि एक लाइनमैन अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उस इलाके की बिजली काट देता था
और अंधेरा हो जाए तो मिलने जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो एक दिन पकड़ गया, सब बहुत मार मारे गांव वाले। तब पता चला कि रोज यही कांड करता था, रात में बिजली काट के। ये बात राघवेंद्र जी को नहीं पता थी। तो ये बिजली का बड़ा दुरुपयोग है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करिए प्लीज। ये देखिए उन्होंने प्यार दिया। आज मैं बात कहूंगा, थोड़ी प्रेम मोहब्बत वाली शायरी है, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा है। आप सुनिएगा, अफसरों और मंत्रियों के बीच और इंजीनियरों के बीच भी इसका एक संदेश है। सुनिएगा कि रुमाल ले लिया है किसी माह जबीन से, और कब तक पसीना पोंछते हम आस्तीन से। ये आंसुओं के दाग हैं, आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे अब किसी वॉशिंग मशीन से। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहनों भाइयों, क्विक राउंड है। मैं अपने सभी प्रवक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि सीमित समय में आपको अपना पक्ष रखना है। सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह को इनवाइट करता हूं। राघवेंद्र जी, एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि ऊर्जा मंत्री और उनके अफसरों के बीच तालमेल और समन्वय का बड़ा अभाव है, जिसके कारण आम जनता पिस रही है। उसके पास इलेक्ट्रिसिटी का अभाव है, लोग परेशान हैं। देखिए ब्रजेश जी, हम लोग अगर 2017 से पहले की तुलना करें और आज की तारीख को देखें, जमीन तो आसमान का। इसी समय हमारे यहाँ उतना विद्युत उत्पादन ही नहीं होता था जितना उत्तर प्रदेश में आवश्यकता थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश 34,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, आवश्यकता 30,000 मेगावाट की। तो ये बात साफ है कि हमें जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा का विद्युत उत्पादन हम लोग व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। आज की तारीख में अभी मुझे एक बड़े नेता है मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंदिरा नगर में 4:15 बजे कटी थी, 7:45 पे आई है, तब डिबेट देख रहा हूं। लखनऊ में एक जगह इंदिरा नगर। और ओपी पांडे हजरतगंज में शक्ति भवन के पास लाइब्रेरी में बैठते हैं, बता रहे हैं 3 घंटे लाइट नहीं थी। इनको चुप कराओ आप राघवेंद्र जी। नहीं, घर मेरा इंदिरा नगर में ही है, हमारे यहाँ भी 4:15 7:15 तक गायब थी। मैं नम्रता से कह रहा हूँ, विद्युत ऐसी चीज है जिसका तत्काल प्रभाव पड़ता है। हाँ। तो उसमें अपवाद हो सकता है, शौक पड़ा भाई। कई बार ऐसा होता है, मैं कानपुर में बैठा हूँ, बिजली नहीं आती, कोई बड़ा फॉल्ट हो जाता है, तो इसकी तुलना अगर उत्तर प्रदेश से करने लगते हैं तो हमें लग रहा है कि उचित नहीं है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूं। सर 30 सेकंड में अपनी बात रखें, आज थोड़ा सा वक्त का अभाव है। मैं कंपनसेशन के तौर पर कभी और डिबेट में आपको अतिरिक्त समय। भारतीय जनता पार्टी से बिजली का मुद्दा हो तो सिर्फ एक सवाल पूछिए कि पिछले 9 साल में क्या एक भी सिंगल प्लांट लगाया है कि नहीं, जवाब दे दे। आज तक तो हमें भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया। हमने जो प्लांट लगाए उनमें से 3 बच गए थे, पनकी, घाटमपुर और एटा। मेरा आपसे बीच में मत बोलो। हाँ सर, आप 30 सेकंड है, आप 30। मेरा आपसे निवेदन है, 9 साल हो गए, अगले 2 साल में इनको चालू कर दीजिए। और जनता से ये वादा है 27 में आते ये तीनों प्लांट चालू होंगे। प्राइवेटाइजेशन तो होगा नहीं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर वो भी समाप्त करेंगे। आप आशीष गोयल को और रखेंगे? सारी भर्तियां करेंगे, क्योंकि हमें पीडीए का रिजर्वेशन भी बचाना है। अरे सुनो तो, हम जितना जानते हैं, सरकार से आदमी 3 चीजें थैंक यू, सुन तो लो। बिजली, पानी, सड़क। आशीष गोयल चाहिए आपको? वो हम कर लेंगे इंतजाम, वो हम कर लेंगे। अरे शरण जी, बिजली सरप्लस चल रही है, कोई लेने वाला नहीं है। सर आज सहयोग कर दें, बिल्कुल पक्का देंगे। ओके अवधेश जी, गो अहेड, बताइए इस समस्या का निराकरण कैसे हो। देखिए सर, इस समस्या का मैं तो आज सोच रहा था कि आज ये खींच फायर सीज। देखिए सर, अभी तो मैं आपको बताऊं सर, ये सीज फायर अभी आगे चलेगा, क्योंकि अभी मैं माननीय ऊर्जा मंत्री का ट्वीट देख रहा था। माननीय ऊर्जा मंत्री जी फूल का गुलदस्ता लेकर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो मालदीव में हैं। नहीं, अब मिल रहे हैं, जो लगाए हैं अभी तुरंत ट्वीट किया ऊर्जा मंत्री जी ने। ओके, शायद निश्चित तौर पर ये अभी आगे चलेगा। और इसका एक ही उपाय है, मैं ब्रजेश जी बताना चाहूंगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि ये निजीकरण का प्रस्ताव अभी निरस्त कर दें। अभी देखिए सीज फायर खत्म हो जाएगा, सब मिलजुल कर काम करने लगे। और बाबा साहब ने 1934 में कहा था बिजली हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए, और हम चाहते हैं कि चाहे जो भी सरकार हो बाबा साहब को मानती है, इसलिए बिजली को सरकारी क्षेत्र में आगे बढ़ाकर ऊर्जा को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। सभी समस्या। शैलेंद्र दुबे जी, आप ये बताएं कि जब तक ये समन्वय स्थापित नहीं होगा, मिनिस्टर की कमांड पर यूपीपीसीएल और डिस्काम के अधिकारी काम नहीं करेंगे, तब तक व्यवस्था कैसे सुधरेगी? और सर, ये जो बिजली विभाग का कैंसर है डिस्काम, इसका क्या किया जाए? देखिए, इसके बैकग्राउंड में निजीकरण है ब्रजेश जी। आप इसको इस समय अपने टॉपिक में माने चाहे ना माने, लेकिन जिस बात पर मैं पहले आपसे कह रहा था वह बात फिर कहूँगा एक बार कि विशेषज्ञों का विभाग है, इसको विशेषज्ञों को दिया जाना चाहिए। सब एमडी आज की तारीख में आईएएस अधिकारी हैं,
कोई तुलना भी नहीं है कि यहाँ का एमडी इंजीनियर है, वहाँ का आईएएस अधिकारी है, तो तुलना हो सकती है किसका काम बेहतर सर है, गनीमत किसका काम मनाओ, बेहतर है। थोड़ा सा आईएएस अफसर तो कम है, सभी वरना IAS एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं। इंजीनियर भी आईएएस होगा सर। हाँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में निजीकरण है। जो निजीकरण का निर्णय निरस्त किया जाए तो Thank you, sir. 240 दिन से जो कर्मचारी आंदोलनरत हैं उनकी भी पूरी ऊर्जा लगेगी बिजली की सुधार में। बहुत शुक्रिया सर, आज थोड़ा वक्त का अभाव है, मैं किसी दिन विस्तृत चर्चा करूंगा। हरनाम सिंह, आप मुझे बताइए कि क्या किसान और की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए आज जो चीफ मिनिस्टर ने भी पहल की, आप मानते हैं ये पर्याप्त है, या ये मानते हैं कि बिजली विभाग और मंत्री के बीच के समन्वय को किसी तीसरे को आके ठीक करना चाहिए? नहीं, ये जो आपस की लड़ाई है, अगर किसी घर में आपस में किसी बात को लेके लड़ाई है तो तीसरे को तो समझौता करना पड़ेगा। मतलब मंत्री गाली खाए और अफसर पैसा खाए? नहीं, अफसर क्या क्या ए.के. शर्मा को गालियां पड़ती हैं? तो लो ब्रजेश जी, एक दिन मुझे ओपी पांडे दिखा रहे थे, मतलब गालियां बेचारों को, ब्रजेश भैया, घर खानदान के साथ पुस्तकों गालियां मंत्री को पड़ रही हैं। देखो उन्हीं के विधायक मंत्री गाली दे रहे हैं। किसी भी परिवार में जब आपसी विवाद होता है तो उसमें आम जो छोटे लोग होते हैं परिवार का, उनका हम अच्छा चलो आप ही समझौता करा मजदूर दो। है, आप ही करा। हमारी कहाँ मानेंगे? हमको बिजली ये फ्री दिया है तो किसान की अलग लाइन बना रहे हैं, कह रहे हैं कि इनको जो है पावर की बिजली 10 घंटे मिलेगी 4 घंटे। अभी तो आप कह रहे थे खूब आ रही है, सेकेंड राउंड आते आते आप पलट गए। नहीं, देखो ब्रजेश जी, जो सही बात है सही को सही कहना चाहिए। जो इस तरीके का किसान को, देखो किसान को बिजली आप कम दोगे तो उत्पादन घट जाएगा, जब उत्पादन घटेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो भाई किसानों की समस्या तो चेयरमैन से कह रहे थे कि तुम ट्रांसफार्मर नहीं बदलते हो, और वो किसी की दुकान हो गया है। वो समस्या देखो, जब ये लड़ाई कोई दूसरी है ब्रजेश जी, लड़ाई कुछ दूसरी है। अच्छा, और हमको आपको दिखाया कुछ और जा रहा है। ये क्या कुछ और लड़ाई है? मकसद कुछ और है इस लड़ाई का, या ये एक कंट्रोल की लड़ाई है कि कौन बिजली विभाग पर कंट्रोल करेगा, आईएएस अधिकारी या एक फार्मर आईएएस अधिकारी जो मिनिस्टर? आपने जो कहा, या ये मसला कुछ और है? ये मसला कुछ और है। ये किसी का खींच है और किसी की वो है कि हर अलग किस्म का है किसी का। अब देखिए, ये उसकी है शकुनियों की और मंत्राओं की लड़ाई है बिजली विभाग की। शकुनियों की और मंत्राओं की। शकुनी कौन है? अब शकुनी कौन है, ये सवाल मंत्रा कौन है, शर्मा जी बताएंगे। शर्मा जी ने अगर उस दिन माननीय मंत्री ने सुल्तानपुर में अगर कह दिया होता, बजाय इसके कि जय श्री राम और बजरंग बली की जय हो की जगह अगर यही काम कर दिया होता, इसका 20% कर दिया होता, तो आज ये लंका कांड ना हो रहा होता। आज ये लंका कांड ना हो रहा होता कि ये तीर चला जाएगा और ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा सुल्तानपुर में। जय श्री राम, आप शर्मा जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बहुत ताकतवर नहीं तो दो उस दिन तो जय श्री राम और हनुमान जी की वो करके चले आए। और जनता रो रही थी ना उस दिन, तो वो तो जनता रो रही थी। 2 घंटे बत्ती आ रही, जनता रो रही थी, और उनकी बीजेपी वाली जनता रो रही थी। जहां तो 10 मिनट इनका कार्यक्रम था ना, तो इनका कार्यक्रम था। अच्छा, दूसरी बात ब्रिजेश भैया, एक निवेदन, संविदा कर्मचारी आपने देखा होगा सर, थैंक यू सर। नहीं एक मिनट सर, 20 सेकंड ये आपने देखा होगा कि क्या बिजली विभाग के जो लाइनमैन चले होते हैं, क्या कभी आपने किट में देखा उनको? कभी किट में देखा उनको? ऑल राइट, ओपी पांडे जी मुझे बताइए कि फिर फाइनल सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर ने भी इस मामले पर रिव्यू किया है, अफसरों को निर्देश जारी किए हैं, पर जिस तरह का आचरण बिजली विभाग के इन बड़े अफसरों का रहा है, इनमें कोई सुधार की गुंजाइश आपको दिखती है? निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो सुधरेंगे ये लोग, लेकिन 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। एक तो सप्लाई पोजीशन बहुत बेहतर हुई है और बिजली की उपलब्धता पर्याप्त से अधिक है, लेकिन वो जो है हमें सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करना है और कंज्यूमर बिहेवियर इंप्रूव करना है। सर, और दोनों में बड़ी मात्रा में शिकायतें आ रही हैं। एक तो सप्लाई क्वालिटी अच्छी नहीं जा रही, अनइंटरप्टेड बिजली नहीं मिल रही, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, और दूसरी दिक्कत ये है कि कंज्यूमर साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। आप ये मानते हैं कि मिनिस्टर ने जो किया ठीक किया? अब मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मानना है मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद क्वालिटी और कंज्यूमर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक शानदार परिचर्चा में आप सबने शिरकत की और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। बहन भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी, जो उत्तर प्रदेश की कुछ बेहतरीन और चुनिंदा खबरें लेकर आपके पास उपस्थित हो रही हैं।